आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, काफ़ी लोग बना भी रहे हैं कि अगर आप K27, मैग्नीशियम, ज़िंक और विटामिन डी लेते हो, तो आप अपने कैंसर को रोक सकते हो या आपको कैंसर नहीं होगा। तो सच जानते हैं, क्या ये मार्केट स्कैम है या कुछ और? सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन डी का फैक्ट और मिथ के बारे में। फैक्ट ये है कि जो विटामिन डी है, वो आपका एक इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ आपकी इम्यूनिटी वीक है और जहाँ आपकी इन्फ्लेमेशन है, तो आपका विटामिन डी इधर काम करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ-कुछ स्टडी में ये पाया गया है कि कुछ कैंसर, जैसे आपका ब्रेस्ट, आपका कॉलन और आपका प्रोस्टेट का कैंसर, ये तब होता है जब आपका विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम हो। मतलब इसका एक रिलेशन निकाला गया है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका विटामिन डी कम है, तो आपको ये वाला कैंसर हो जाएगा। तो ये फैक्ट है। तो इसलिए आपका विटामिन डी काफ़ी ज़रूरी है। अब इसकी मिथ की बात करते हैं। तो मिथ क्या है? अगर आप डेली विटामिन डी लेते हो, तो आपका कैंसर का खतरा ज़ीरो हो जाएगा या कम हो जाएगा, जो कि एक गलत चीज़ है। क्योंकि लार्ज स्टडी के अंदर भी ये पता लगाया गया है कि विटामिन डी की अगर आपकी डेफिशिएंसी है और अगर आप ये ले रहे हो, रोज़ाना भी लेते हो एक पर्टिकुलर अमाउंट में, तो कैंसर से इसका कोई लेना-देना नहीं है। तो इसलिए आपका विटामिन डी एक सफिशिएंट डोज़ रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरी है। कोई ये मैजिक पिल नहीं है कि आप इसको लोगे और आप अपना कैंसर ठीक कर लोगे। अब हम बात करते हैं ज़िंक के लिए। ज़िंक का फैक्ट क्या बोल रहा है? ज़िंक आपकी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, आपके सेल्स के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अगर कमी है, तो ज़िंक लेना ज़रूरी है क्योंकि इसकी डेफ़िशिएंसी एक हार्मफुल इफ़ेक्ट बॉडी में क्रिएट कर सकती है। बट इसका मिथ क्या है कि ज़्यादा अगर हम ज़िंक लेंगे, तो हमारा कैंसर सेल मर जाएगा, जो कि सबसे गलत पॉइंट है। अगर आप नॉर्मल से ज़्यादा क्वांटिटी में अपनी बॉडी में ज़िंक कर लेते हो, तो ये कॉपर डेफ़िशिएंसी कर देगा, जो कि आपकी बॉडी के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं विटामिन K27 की। K2 क्या करता है, कैल्शियम को आर्टरीज से बोन में ले जाने का काम करता है। इसलिए आपकी बॉडी में विटामिन K27 बहुत ज़रूरी है। बट इसका एक मिथ बोला गया है कि अगर आप K27 लेते हो, तो आपका जो कैंसर सेल है, वो प्रिवेंट होता है इससे, जो कि एक गलती है और गलत पॉइंट है। क्योंकि एक स्टडी में इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि K27 आपका कैंसर सेल को प्रिवेंट कर रहा है। हाँ, आपकी वीकनेस है, अगर आप विटामिन डी ले रहे हो, तो विटामिन डी के एब्ज़ॉर्ब के लिए K27 बहुत ज़रूरी है, वैसे आप ले सकते हो, बट एज़ अ कैंसर के पॉइंट पे ये पॉइंट गलत है। और हाँ, विटामिन K27 आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ मतलब कि हार्ट की हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम एक आपका बहुत सपोर्टिव मिनरल है, जो सबसे पहले आपके डीएनए रिपेयर में वर्क कर रहा है, मतलब उसको मदद कर रहा है डीएनए को रिपेयर करने में। दूसरा, सेल की अच्छी फंक्शनिंग में काम कर रहा है और तीसरा, इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम एक लेवल से कम हो रहा है, तो आपका इन्फ्लेमेशन, सूजन बॉडी में बढ़ जाएगी। बट मिथ क्या है? मैग्नीशियम लेने से आपका कैंसर प्रिवेंट होता है, जो कि एक गलत पॉइंट है। तो लास्ट में हमें क्या पता लगा कि ये चारों जो आपके सप्लीमेंट है या कोई भी सप्लीमेंट है, वो आपका कैंसर को प्रिवेंट नहीं करता या 100% गारंटी नहीं देता कि आपको कैंसर से बचाया जा सकता है, क्योंकि कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। कोई एक कैप्सूल से आपका भविष्य फिक्स नहीं हो जाएगा। बट हाँ, अगर कमी है तो ज़रूर लें, क्योंकि इनके बगैर आपकी बॉडी अधूरी है।